गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग प्रस्तुतिकरण को रीड कर रहे थे और प्रस्तुतिकरण से रिलेटेड हमने कहा था कि तीन तरीके का होता है, एक पठ्यानुसार, सारणीयन और चित्रमय। चित्रमय हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद रिवाइज कर लेंगे। पहले चित्रमय हम लोग रीड कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक चित्रमय प्रस्तुतिकरण। बेटा चित्रमय प्रस्तुतिकरण एक तो अपन ने कहा ना, ये सबसे आकर्षक तरीका होता है और दो चरों के मध्य तुलना करने के लिए काम आता है चित्रमय प्रस्तुतिकरण। चित्रमय प्रस्तुतिकरण को बेटा हम लोग चित्र के रूप में, ग्राफ के रूप में, चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं। तो जब भी आप किसी चित्र के रूप में, कोई ग्राफ के रूप में, कोई चार्ट के रूप में प्रस्तुतिकरण देते हो तो उसे चित्रमय प्रस्तुतिकरण कहते हैं। ये प्रस्तुतिकरण का सबसे आकर्षक तरीका माना जाता है और इसमें दो चरों में तुलना बहुत आसानी से की जा सकती है। दो चरों के मध्य तुलना का मतलब कंटेंट को समझना। अब चित्रमय प्रस्तुतिकरण ना बेटा तीन तरह का होता है, ध्यान देना। एक होता है हमारे लिए रेखा चित्र, एक होगा बेटा दंड चित्र और एक होता है बेटा पाई चार्ट। चित्रमय प्रस्तुतिकरण तीन तरह का होता है, रेखा चित्र, दंड चित्र और पाई चार्ट। ये तीनों चित्र आप क्रिकेट मैच में देखते होंगे। एक ऐसा ग्राफ आता है, ये बता दो ना किस रन रेट से हमारा स्कोर बन रहा है। तो बेटा ये जो चार्ट हमारे लिए बनकर आता है ना, इसको तो कहते हैं रेखा चित्र। वहीं दंड चित्र इस तरह का एक चार्ट आता है, ये कहलाता है दंड चित्र। ये बताता है किस ओवर में कितने रन बने। और कभी कभी कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है तो ऐसा एक चार्ट आता है जो बताता है ऑफ साइड में कितने परसेंट बने, लेग साइड में कितने परसेंट रन बने। ये चार्ट हमारे लिए आता है क्योंकि हमारे सब्जेक्टिव पेपर नहीं है बेटा, इसलिए आप लोगों के इसका कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी नहीं होगा, ना ही हमें कभी इनको बनाना पड़ेगा। मगर हाँ, इनके थ्योरी कंटेंट हमारे लिए जरूर आते हैं कि कब किसको काम में लेते हैं। तो रेखा चित्र, सामान्य रूप से रेखा चित्र को ही बेटा ग्राफ कहते हैं। सामान्य ग्राफ का मतलब रेखा चित्र से होता है। ये रेखा चित्र वापस से तीन तरह का होता है। ये रेखा चित्र वापस से तीन तरह का होता है बेटा, अच्छे से माइंड में बिठाना। अनुपात चार्ट, इसे लॉग चार्ट भी कहते हैं। मल्टीपल रेखीय चार्ट और एक होता है मल्टीपल अक्षीय रेखा चार्ट। तो बेटा रेखा चित्र तीन तरह का होता है, अनुपात चार्ट, मल्टीपल रेखीय चार्ट, मल्टीपल अक्षीय रेखा चार्ट। वापस से रिपीट कर रहा हूं, मल्टीपल चार्ट सॉरी अनुपात आपका रेखा चित्र कितने तरह का होता है? तीन तरह का। हमें किसी को बनाना नहीं है, बस हमें यह समझना है किसको कब काम में लेते हैं। सबसे पहला होता है बेटा हमारे लिए अनुपात चार्ट। कभी आपने अपनी जिंदगी में इस तरह का कोई चार्ट देखा हो? ये दो जगह मेन आता है, शेयर मार्केट के इंडेक्स से बताए जाते हैं ना, तो इस तरह का चार्ट होता है। और आपने देखा होगा कि ईसीजी जब हम कराते हैं, हार्ट बीट्स की ईसीजी रिपोर्ट कराते हैं ना, तो इसी तरह का चार्ट होता है। वो देखा होगा ना, चैनल्स वगैरह में कोई एडमिट होता है तो एक मशीन पर नजर डालते हैं जहां इस तरह की धाराएं चल रही होती हैं। इस चार्ट को कहते हैं बेटा मल्टीपल सॉरी अनुपात चार्ट, हम लोग इसको कहते हैं। ये तब काम में लिया जाता है जब जब समंकों में, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, समंकों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव हो। अगर समंकों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होना बेटा, तो जो चार्ट हमारे लिए काम आता है उसे अनुपात चार्ट कहते हैं। इसे लॉग चार्ट भी कहते हैं। एक्चुअली क्या, मैथमेटिक्स में एक लॉग वैल्यू होती है, लॉग और एंटी लॉग वैल्यू। जैसे आपको याद हो तो साइन कोस थीटा की टेबल होती थी ना, ऐसे ही लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल होती है, उसमें लॉग वैल्यू और एंटी लॉग वैल्यू होती है। इस चार्ट को बनाने में क्योंकि उनके लॉग वैल्यू काम में आते हैं ना बेटा, इसलिए इसको लघु गुणक उन्हें कहा जाता है। लॉगरिदम चार्ट बेटा हम लोग इसको लॉग चार्ट भी बोलते हैं। फिर आता है मल्टीपल। देखो यहाँ दोनों में एक खासियत है बेटा, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल। कोई बताएगा मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है दो या दो से अधिक। मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा? दो या
दो से अधिक समंक सारणियां हों तथा उनकी यूनिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई, समान हो, ध्यान देना, तो काम आता है बेटा हमारे लिए मल्टीपल रेखीय चार्ट। मल्टीपल अक्षीय रेखा चार्ट मल्टीपल है, इसका मतलब दो या दो से अधिक समंक सारणी हो तथा उनकी यूनिट असमान हो, तो काम आता है बेटा मल्टीपल अक्षीय रेखा चार्ट। मल्टीपल का मतलब ये तो याद ही रख लो, दो या दो से अधिक समंक सारणी है, उन दोनों की अगर इकाइयां समान है ना बेटा, यूनिट सेम है, यूनिट का मतलब दोनों सीरीज किलोग्राम किलोग्राम की है, तो बनता है मल्टीपल रेखीय। और 1 किलोग्राम की और 1 लीटर की है, तो फिर मल्टीपल रेखीय ना बनाकर मल्टीपल अक्षीय रेखा चार्ट हमारे लिए बनाया जाता है। तो बेटा हमारे लिए ये तीन तरह के ये बनाने नहीं है, हमें कोई कंसेप्ट ध्यान रखने हैं सिर्फ। मल्टीपल रेखीय चार्ट वो जो क्रिकेट मैच में आता है ऐसा, मल्टीपल रेखीय चार्ट हो गया, इंडिया की इस इनिंग से रन बन रहे, पाकिस्तान की इस इनिंग से रन बने, मल्टीपल रेखीय। मल्टीपल अक्षीय रेखा चार्ट एक से ज्यादा ओ एक्स एक्सिस या एक से ज्यादा ओ वाई एक्सिस बना दो तो मल्टीपल अक्षीय रेखा, एक से ज्यादा अक्षांश हो जाते हैं ना, उसे मल्टीपल अक्षीय रेखा चार्ट कहते हैं। चलो रिवाइज करो, रेखा चित्र कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं, अनुपात चार्ट, मल्टीपल रेखीय चार्ट, मल्टीपल अक्षीय रेखा चार्ट। अनुपात चार्ट को और क्या बोलते हैं सर? अनुपात चार्ट को लोक चार्ट भी कहते हैं। ये तब काम आता है जब समंकों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव हो। फिर आता है मल्टीपल रेखीय या मल्टीपल अक्षीय रेखा चार्ट, जब दो या दो से अधिक सारणियां हैं तथा उनकी समान इकाइयां हैं तो बेटा मल्टीपल रेखीय चार्ट, तथा उनकी असमान इकाइयां हैं तो मल्टीपल अक्षीय रेखा चार्ट। शब्दों पर ध्यान देना, मैं तथा बोल रहा हूँ, दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे, तथा और या। जैसे कहेगा मल्टीपल रेखीय चार्ट कब बनाया जाता है, ए ऑप्शन है दो या दो से अधिक समय समंक सारणी, बी उनकी यूनिटें समान हो, सी ए तथा बी, डी ए या बी। ए या बी नहीं लगेगा, तथा दोनों चाहे चीज एक साथ चाहिए, दो या दो से अधिक सारणी होनी चाहिए और उनकी बेटा आपकी इकाइयां समान होनी चाहिए। तो मल्टीपल रेखीय चार्ट, दो या दो से अधिक सारणी है और उनकी इकाइयां अलग अलग है, तो बेटा मल्टीपल अक्षीय रेखा चार्ट हमारे लिए बनेगा। फिर आता है बेटा हमारे लिए दंड चित्र। बेटा ये जो दंड चित्र होता है ना, ये 5 तरह का होता है। अपन पहले 2 पढ़ रहे हैं। एक होता है बेटा लंबवत दंड चित्र, एक होता है बेटा क्षैतिज दंड चित्र। 5 होते हैं, अपन ने 2 लिखे हैं, एक लंबवत और एक क्षैतिज दंड चित्र। लंबवत ये इस तरह का जिसमें लंबे आपके दंड बनते हो, लंबवत दंड चित्र। क्षैतिज दंड चित्र जिसमें आड़े दंड बने आपके, ये क्षैतिज दंड चित्र होता है। आईपीएल 2019 में बेटा पर ओवर के रन क्षैतिज दंड चित्र में आ रहे दिखाए गए थे, इससे पहले के सारे आईपीएल में लंबवत दंड चित्र में दिखाए गए थे। तो ये तो होता है लंबवत, ये होता है बेटा क्षैतिज दंड चित्र। हमें बनाना नहीं है, हमें ये पढ़ना है कि ये कब बनाए जाते हैं। लंबवत दंड चित्र दो में से किसी भी एक परिस्थिति में, या बोल रहा हूं आप, तथा नहीं बोल रहा हूं, या तो हमारे लिए मात्रात्मक समंकों या समय के आधार पर परिवर्तित समंकों। समय के आधार पर परिवर्तित समंक बोले तो समयानुसार समंक के वर्गीकरण में मात्रात्मक समंक या समय के आधार पर परिवर्तित समंकों, तो बनता है लंबवत। अब देखो पढ़ो, वर्गीकरण कितने प्रकार का था बेटा? कल पढ़ा अपन ने 4 प्रकार का, गुणात्मक, मात्रात्मक, भौगोलिक और समय अनुसार। अब मात्रात्मक और समय अनुसार इसमें आ गए ना, तो बच्चे कौन कौन? अगर हमारे लिए समंक बेटा गुणात्मक समंक है या स्थान के आधार पर परिवर्तित समंकों, तो फिर बेटा हमारे लिए जो बनेगा वो हमारे लिए क्षैतिज दंड चित्र कहलाएगा। याद करना, लंबवत दंड चित्र 2 चीजों के लिए, मात्रात्मक समंक या समय के आधार पर परिवर्तित समंक हो। या बोल रहा हूं ना, आप तथा मत लगाना, दोनों में से कोई भी एक चीज हो। वही क्षैतिज दंड चित्र कब बनेगा बेटा? जब हमारे लिए गुणात्मक समंक या स्थान के आधार पर परिवर्तित समंक हो। अब देखो ऑप्शन समझना, मैं कहूं
लंबवत दंड चित्र निम्न परिस्थितियों के लिए बनाया जाता है। ए ऑप्शन है मात्रात्मक समंक, बी है समय के आधार पर परिवर्तित समंक, सी है बेटा ए तथा बी, डी है ए या बी। बताओ अब तथा लगाओगे या लगाएंगे? या ना बेटा, या तो मात्रात्मक है या समय के आधार पर परिवर्तित समंक है। पर मान लो क्वेश्चन ऐसे है, लंबवत दंड चित्र निम्न परिस्थितियों में बनाया जाता है। ए मात्रात्मक समंक, समय के आधार पर परिवर्तित समंक, स्थान के आधार पर परिवर्तित समंक, और ऑप्शन में दे दे ए या सी। बताओ अब क्या? लंबवत दंड चित्र दो चीजों के लिए बनता है, या तो बेटा मात्रात्मक या समय के आधार पर ना, मात्रात्मक या समय के आधार पर। सी तो लग नहीं सकता, स्थान के आधार पर तो बनता ही नहीं, उसके लिए तो क्षितिज बनता है, इसलिए ए या सी भी नहीं लग सकता। दोनों ऑप्शन सही है, पर दोनों में से किसी, अगर ए या बी दे रखा होता बेटा तो उसी को लेता, पर ए या बी नहीं दे रखा है तो मुझे दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहली प्रायोरिटी बेटा सिलेक्शन की यहाँ पर मात्रात्मक को लूंगा, और इसी केस में यहाँ पर गुणात्मक को लूंगा। कहने का मतलब लंबवत और क्षैतिज के लिए बेटा ना आप लोगों को या वाला ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है ना, तो मात्रात्मक को पहली प्रायोरिटी देते हैं लंबवत में, और क्षैतिज में बेटा गुणात्मक को पहली प्रायोरिटी देते हैं। आंसर तो दोनों सही है, पर या वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, तो फिर अपन बेटा यहाँ पर पहली प्रायोरिटी मात्रात्मक को और यहाँ पहली प्रायोरिटी गुणात्मक को देंगे। अगला आता है बेटा हमारे लिए दंड चित्र में मल्टीपल या ग्रुपशुदा दंड चित्र। अब नाम से क्लियर है, या बोल रहा है मैंने, एक तो ये ध्यान रखना मल्टीपल या ग्रुपशुदा, ये तब मल्टीपल का मतलब जब दो या दो से अधिक सारणियां हो। देखो मेरी बात समझना, दो या दो से अधिक सारणी में वैसे सही तौर पर तो बेटा आप लोगों के लिए रेखा चित्र होता है, क्योंकि समान इकाइयां हैं तो मल्टीपल रेखीय बना लो, असमान इकाइयां तो मल्टीपल अक्षीय रेखा चित्र बना लो। पर क्वेश्चन ही बोल दे दंड चित्र का क्वेश्चन है, तो फिर आपका दंड चित्र में भी एक प्रकार होता है, दो या दो से अधिक सारणी है तो फिर आपका मल्टीपल या ग्रुपशुदा दंड चित्र काम आता है। अब फाइनली बेटा दंड चित्र में हमें दो चित्र बचते हैं। एक होता है विभाजित दंड चित्र, एक होता है बेटा उपविभाजित दंड चित्र। विभाजित दंड चित्र को प्रतिशत दंड चित्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिशत दंड चित्र भी बोलते हैं। और अविभाजित दंड चित्र को प्रखंड दंड चित्र भी बोलते हैं। मेरे को प्रस्तुतिकरण में देखो, चित्रमय प्रस्तुतिकरण में हमने कहा था रेखा चित्र, रेखा चित्र तीन तरह के पढ़ चुके हैं। फिर था बेटा हमारे लिए दंड चित्र पांच तरीके में से तीन पढ़ चुके, दो बचे, और आखिरी बच रहा है बेटा पाई चार्ट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, विभाजित दंड चित्र, उपविभाजित दंड चित्र और पाई चार्ट तीनों का एक ही आंसर होता है। क्वेश्चन पूछे कि तीनों में से किसी का भी क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन तब बनाए जाते हैं विभिन्न प्रखंडों के मध्य, याद रखना विभिन्न प्रखंडों के मध्य तुलना करने के लिए तथा, तथा बोल रहा हूं, तथा या मत लगा देना, तथा संबंध स्थापित करने के लिए। समझो ध्यान से, क्वेश्चन पूछे कि विभाजित दंड चित्र क्यों बनाते हैं, या उपविभाजित दंड चित्र क्यों बनाते हैं, या पाई चार्ट क्यों बनाते हैं, इन तीनों का आंसर एक ही, विभिन्न प्रखंडों के मध्य तुलना करने के लिए और तथा संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग विभाजित दंड चित्र बना सकते हैं, उपविभाजित दंड चित्र बना सकते हैं, या बेटा आप लोगों के लिए पाई चार्ट बन सकता है। ये क्या होते हैं तीनों, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं, मैं कभी बनाने तो नहीं पड़ेंगे। मान लो मेरे क्लास है बीकॉम बीएससी बीए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इनमें मान लो 200 100 200, टोटल कितने हो गए 500। अब मैं क्या करूं, दंड बनाऊं 500 पर, ध्यान देना 500 पर, और उसके विभाजन कर दूं, पहले 200 फिर 100 फिर 200, इनको अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं, ये हैं बीकॉम वाले, ये हैं बीएससी वाले, ये हो गए बेटा आपके बीए वाले। अभी मैंने इन्हीं को काम में लिया ना, ये 200 पर, ये 100 पर, ये 200 पर। यहाँ जो ये होते हैं विभिन्न प्रखंड, मेरे 500 स्टूडेंट अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, ये होते हैं विभिन्न प्रखंड,
और इस स्थिति में ना बेटा विभिन्न प्रखंडों में हम 3 ले सकते हैं, विभाजित, उपविभाजित और पाई चार्ट। ये जो आपने अभी बनाया ना बेटा, ये है हमारे लिए प्रखंड दंड चित्र या उपविभाजित दंड चित्र। ये जो बनाया ये है उपविभाजित या प्रखंड चित्र। इसमें समंकों को ही हमने काम में लिया, समंक को ही प्रखंड कहते हैं। एक और तरीका है कि मैं इन समंकों को पहले प्रतिशत में बदल दूं, परसेंटेज में बदल दूं। 200 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, 500 में से 200 जने बीकॉम में 40%, 20% बीएससी में हुए 100 बटा 500 इंटू 100, 200 बटा 500 इंटू 100 बटा 40% मेरे लिए बीए में हुए, ये कुल हो गए 100%। एक तरीका ये था कि अब मैं दंड बनाता, अब मैं 100 पर दंड बनाता, परसेंटेज 100 पर, 40% ये, 20% ये, 40% ये। इसी चीज के लिए मैं ये भी बना सकता था, ये कहलाता है विभाजित दंड चित्र। क्योंकि इसमें हम समंकों के परसेंटेज काम में लेते हैं, इसलिए इसको प्रतिशत दंड चित्र कहते हैं। और एक आप इसमें पाई चार्ट बना सकते हो। पाई चार्ट में तो क्या होता है, एक सर्किल बनाते हैं, इस सर्किल का टोटल एंगल होता है, कोण होता है 360 डिग्री। एक एक का कोण निकाला जाता है, 360 डिग्री में कोण कितना होगा, 360 डिग्री का कोण निकालेंगे 200 बाई 500 कर 500 में से यहाँ बनाया जाता है, अपने को बनाना नहीं है, अपने को सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ। 100 बाई 500 कर यहाँ बनाया जाता है 360 डिग्री इंटू 200 बाई 500 कर, और हर एक के जितने जितने कोण आते हैं उस कोण से बेटा इनको डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो बनता है वो हमारे लिए पाई चार्ट बनता है। तो देखो अल्टीमेटली एक ही चीज के लिए 3 चार्ट बन गए ना। विभिन्न प्रखंडों के मध्य तुलना करने के लिए तथा उनके मध्य संबंध स्थापित करने के लिए ही हम विभाजित दंड चित्र, उपविभाजित दंड चित्र और पाई चार्ट बनाते हैं। विभाजित दंड चित्र में समंकों के प्रतिशत काम आते हैं, इसलिए प्रतिशत दंड चित्र कहते हैं। उपविभाजित दंड चित्र में बेटा मूल्य ही काम में लिए जाते हैं, इसलिए प्रखंड दंड चित्र कहते हैं। और पाई चार्ट तो बेटा सर्किल के रूप में बनता है, इसलिए इसे पाई चार्ट कहते हैं। ये जो सर्किल का छोटा छोटा पार्ट होता है ना, ये टुकड़ा पाई कहलाता है, ये टुकड़ा अगला वाला पाई कहलाता है, ये वाला पाई कहलाता है, इसलिए इसको पाई चार्ट। ये आपका चित्रमय प्रस्तुतिकरण, मेरे साथ फटाफट से रिवाइज कर लो। चित्रमय प्रस्तुतिकरण बेटा चित्र ग्राफ चार्ट में दिखाया तो चित्रमय प्रस्तुतिकरण है। ये आकर्षक तरीका होता है, दो चरों के मध्य तुलना कर सकता है। रेखा चित्र बेटा 3 तरह का होता है, अनुपात चार्ट, मल्टीपल अक्षीय रेखा चार्ट। अनुपात चार्ट को लोग चार्ट भी कहते हैं, ये तब काम आता है जब समंकों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव हो। मल्टीपल रेखीय चार्ट तब काम आता है जब 2 या 2 से अधिक समंक सारणी हो और उनकी यूनिटें इकाइयां समान हो, तो मल्टीपल रेखीय चार्ट। लेकिन मल्टीपल अक्षीय रेखा चार्ट तब काम आता है जब 2 या 2 से अधिक समंक सारणी हो तथा उनकी यूनिट असमान हो। दंड चित्र बेटा 5 तरह का होता है। पहला होता है लंबवत। लंबवत 2 केस में काम आता है, या तो मात्रात्मक समंक को या समय के आधार पर परिवर्तित समंक को। या वाला ऑप्शन ना मिले मात्रात्मक को टिक लगाना। क्षैतिज दंड चित्र 2 स्थिति में काम आता है, गुणात्मक समंक हो या स्थान के आधार पर परिवर्तित समंक हो। या वाला ऑप्शन ना मिले तो गुणात्मक टिक लगाना। मल्टीपल या ग्रुपशुदा दंड चित्र 2 या 2 से अधिक सारणियों के लिए काम आता है। विभाजित दंड चित्र या प्रतिशत दंड चित्र हमारे लिए बेटा ना तुलना और संबंध स्थापित करने के लिए, वही उपविभाजित या प्रखंड भी और वही बेटा पाई चार्ट भी हमारे लिए काम आता है। एक चीज और यहाँ ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में जितने भी चित्र होता है, गणित का काम है ये, उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, कहते हैं ना 3D ये वो कहलाता है। मैथमेटिक्स में जितने भी आकार बनते हैं ना, उन आकारों को 3 भागों में बांटा जाता है। ऐसे आकार जो 1D है, 1D 2 कहलाते हैं, एक होता है बेटा रेखा चित्र और एक होता है दंड चित्र। रेखा चित्र और दंड चित्र को 1D कहते हैं। एक विमीय बेटा, एक आयामी हम लोग इसको कह सकते हैं। 2D 3 आकार होते हैं, आयत, वर्ग, वृत्त। आयत, वर्ग और वृत्त। वृत्त को ही पाई चार्ट कह सकते हो, वृत्त गोलाकार। ये हमारे लिए बेटा 2 आयामी होते हैं। 3 आयामी 3 होते हैं बेटा, घन चित्र, गेंद के आकार का चित्र बनाओ या बेलन का आकार का चित्र बनाओ तो इससे 3 आयामी कहते हैं। 1 डायमेंशनल कौन कौन से होते हैं, एक विमीय, रेखा चित्र, दंड चित्र। ये स्टेट्स का पार्ट नहीं है, मैथ्स का पार्ट है, बट अपने इसके एग्जाम में क्वेश्चन है इसलिए यहाँ मैंने नोट्स में दे रखा है। 2 आयामी बेटा मेरे लिए 3 होते हैं, आयत, वर्ग, वृत्त, वही पाई चार्ट हो जाएगा। 3 आयामी बेटा 3 होते हैं, घन चित्र, गेंद के आकार का और बेलन के आकार। तो बेटा आज आप यहाँ तक कंप्लीट करोगे, कल ये एक कंटेंट और बताना वो बताऊंगा, फिर पूरा रिवाइज कराकर कल हम लोग अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे, सी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार यहाँ तक का पढ़ ले और अच्छे से याद कर ले, नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में करेंगे।